प्रणाम मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय राधा वल्लभ। आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छा कुंडली विश्लेषण लाया हूँ। और यदि आपके भी द्वादश भाव में शुक्र है तो ऐसा जातक निश्चित रूप से अपने जीवन में सक्सेस की लहरें चूमता है। ऐसा जातक, ऐसे तो पूरी कुंडली के अनुसार शुक्र को अति शुभ कारक माना जाता है। जिस भी स्थान पर बैठते हैं उस स्थान में वृद्धि लाते हैं, परंतु कुछ स्थान ऐसे हैं जिसमें शुक्र अति उत्तम फल भी देते हैं, जैसे कि द्वादश भाव और सप्तम भाव, और द्वितीय भी है, चतुर्थी भी है, षष्ठम भी है, दशम भी है, एकादश भी। एकादश में थोड़े से उतने नहीं होते, परंतु दशम भाव में भी अच्छा प्रतिफल देते हैं। शुक्र की स्थिति यदि आपकी कुंडली में उच्च की हो तो अच्छा ही फल शुक्र आपको देते हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ, आज लोग विशेष तरह से दान के विषय में पूछते हैं, तो सबसे उत्तम दान तो विद्या दान बताया गया है। शास्त्रों में विद्या दान की बहुत बड़ी महिमा है, तो विद्या दान सर्वोत्तम है। दूसरे दान के बारे में अन्न दान कहा गया। अन्न दान के विषय में भी अति उत्तम बात कही गई। यदि आप अन्न का दान भी करते हो तो आपके जीवन में आपके ग्रह आपको परेशान नहीं कर सकते हैं, आपके लिए उत्तम जीवन जीने की कला, एक दिशा, एक दशा प्राप्त करवाते हैं। जिसकी भी दशा चलती है, माना कुंडली में जिस भाव में भी जिसकी भी दशा आपकी चल रही है उसके अनुसार ही दान करना चाहिए। आपकी शनि की महादशा चल रही हो तो तुला दान अवश्य करें, शनि दान अवश्य करें, शनि की पूजा अवश्य करें। यदि आपका जिस चंद्रमा खराब हो तो चावल का दान करें, गुरु खराब हो तो भैया पीली दान का दान करें, मंगल खराब हो तो आप जो है चने का दान करें, यदि आपका बुध खराब है तो काली दान का दान करें, यदि आपका शनि खराब है तो तुला दान करना ही है, और आपका राहु खराब है काली वस्तुओं का दान करें, केतु खराब है काली वस्तुओं का दान करें, चंद्रमा यदि खराब है तो आप दूध का दान कर सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं। आप जो है बहुत सारे दान हैं ग्रहों के अनुसार जो आपको दान करने चाहिए। इस दान से क्या होगा? इस दान से हमारे जीवन में सद्वृत्ति होगी। इस दान से हमारे जो ग्रह है, हमारी दशा और अंतरदशा और पर्यंतर दशा है, उसके प्रतिफल अच्छे होंगे। अब बात करने जा रहा हूं मैं द्वितीय भाव की। यदि द्वितीय भाव में हमारे शुक्र विराजमान है तो ऐसा जातक अपने जीवन में कहीं ना कहीं तरंगों को छूता है धन के माध्यम से। और यदि आपके तृतीय भाव माने पराक्रम का भाव है, तृतीय भाव में यदि शनि बैठते हैं, छठे भाव में यदि शनि बैठते हैं और 11वें भाव में यदि शनि बैठते हैं तो ऐसा जातक निसंदेह निश्चित रूप से ही धनवान पैदा होता है। ऐसे जातक के लिए जब उसके अपने छोड़ देते हैं, जब अपने परिवार समाज के लोग उस पर विश्वास करना बंद कर देते हैं, तो ऐसे जातक उस समय ही जीवन में बरकत पाते हैं। इस समय ही इनका धन का समय आता है और ऐसा व्यक्ति निसंदेह रूप से धन में बलवान होते हैं। जो ग्रह बलवान हैं, जो भी ग्रह बलवान हैं, उस ग्रह के अनुसार आपकी दिशा और दशा को देखा जा सकता है। और जो ग्रह नीच के हैं, जो आपको प्रतिफल नहीं दे पा रहे हैं, जिनकी दशाएं चल रही है, उनके विषय में ही दान करना चाहिए। और यदि कोई आपका ग्रह खराब है, कोई जब भी करते हैं, कोई पाठ करते हैं, कोई इसका निवारण के रूप में पूर्ण निवारण करते हैं, वो व्यक्ति निश्चित रूप से धनवान भी पैदा होता है। ग्रहों की जैसी दशाएं चलती है उसके अनुसार भी हमें दान करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कहती है,
दशम प्रवणदेहा उच्चर केशेण भादयो कमनम वृषदेवानाम अज्जंतीनाम साक्षये। परम धर्म तो हमारा है, जिसको जिसकी जरूरत है उसको ही दान करना चाहिए। सर्वोत्तम, भाई दान की परंपरा तो ब्राह्मणों की है। यदि आप ब्राह्मण को दान कर रहे हैं तो वो दान आपको निश्चित रूप से लगेगा। क्यों? ब्राह्मण वेद माता गायत्री का उपासक होता है, ब्राह्मण के पास ब्रह्म गायत्री होती है, उसके अनुसार यदि दान करोगे ब्राह्मण को ही दान लेने का अधिकार होता है। ब्राह्मण को दान देने से आपका दान फल सकता है, ब्राह्मण आपको पुण्य दे सकता है, परंतु अन्यत्र को दान नहीं। या आप किसी खुशी में दे सकते हो या किसी चीज़ को आप कर रहे हो तो मतलब आप जो है उनके लिए जो है गिफ्ट में दे सकते हो, तो इस चीज़ तरीके से दे सकते हो, पर दान की महत्ता केवल ब्राह्मण के लिए है। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा है कि भैया शूद्र का घर सेवा से चलता है और जो है वैश्य होता है उसका घर टैक्स से चलता है, जो क्या बोल क्षत्रिय होता है उसका घर वीरता से भी चलता है, और जो ब्राह्मण होता है उसका घर दान से चलता है। तो परंपरा हमारे वर्ण व्यवस्था के अनुसार भी है कि आप जो है टैक्स से धन से क्षत्रियों का घर चलता है, वैश्य का जो है घर अपने उससे जो भी उनका एक समाज में विख्यातता या उनका जो भी एक काम होता है उससे उनका घर चलता है। सर्वोत्तम धन की उपाधि वैश्य वर्ण को दी, सेवा की उपाधि आपके शूद्र वर्ण को दी, और लड़ने की मतलब क्षत्रिय का जो है विशेषता है वो लड़ने की उपाधि में दी, और ब्राह्मण वर्ण के लिए उपदेश करने के लिए दी। ब्राह्मण उपदेश करे, उससे क्षत्रिय लड़े, और वैश्य जो है धन का निर्वाहन करें, और शूद्र जो है सबके सेवा में संलग्न हो। ऐसे 4 वर्णों के बारे में विशेषतर बताया गया शास्त्रों के अनुसार। इसीलिए श्रीमद् भागवत कहती है दशम प्रमादे रशराशयुद्मा तयाम भूमो वदीरलोके तस्यां जितं दैव सदाम्बरोऽन्य तत्त्वामि जानामि कुतो मनुष्यः। आपके लिए सद्धर्म, जीवन में आपके लिए मनुष्यता तो परम धर्म है। यदि आपके लिए मनुष्य बनना है, क्योंकि आज का व्यक्ति मनुष्य बनने योग्य भी नहीं है। मनुष्य बनने से हमारा जीव तृप्ति होगी, हमारे पे धर्म होगा, हमारे पे भगवान की सेवाएं होंगी, हमारे पे भगवान की भक्ति होंगी। तो उसके साथ उसके अनुसार ही हमें जीवन का यापन करना चाहिए। भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि धर्म करिए धर्म करिए, परंतु धर्म की इच्छा से कोई नहीं जाता है। परंतु हमारा परम धर्म तो यही है कि अपने धर्म में ही विश्वास करना, अपने धर्म में रहकर ही अपने धर्म की पुस्तकों का ज्ञान लेना, अपने धर्म की विशेषताओं को समझना, यही तो धर्म होता है। दूसरे धर्म में जाकर के तो मर जाना ही ठीक है, परंतु अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में आ जा। श्री कृष्ण तो परम धर्म हैं, इसीलिए संसार में कोई धर्म नहीं है। धर्म तो केवल सनातन धर्म है, सनातन वैदिक धर्म, और तो सब पंथ है, कोई मजहब है। इसीलिए धर्म तो केवल सनातन ही है। सनातन धर्म के विशेषता अधिक है। इसका कोई ऐसे तो कहते हैं कि 5000 वर्ष हमारा धर्म पुराना है। हमारा धर्म तो करोड़ों वर्ष, जितने की गिनती भी नहीं लगाई जा सकती, जितने का हिसाब नहीं लगाया जा सकता, उतना पुराना सनातन वैदिक धर्म है। उस धर्म के अनुसार हम ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, हम जो है आदि शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कस्त्वम कोहम कुत आयाति कोमे जननी कामे तात इति परिभाव स्वप्नमशारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। ये तो स्वप्न किस लिए आ रहा है कि मैं कब पैदा हुआ हूँ। भगवान वटवृक्ष के पत्ते पर हैं, परंतु अपना स्मरण कर रहे हैं मैं कहाँ से, कस्त्वम मैं कहाँ से आया हूँ, कोहम कौन है मैं,
कुत आयाति, कहाँ से आया हूँ, को मैं जननी, कौन है मेरी जननी, कौन है मेरी मातृशक्ति, को मैं जननी, काम इति परिभाव स्वप्न मशारम, और ऐसा भाव मेरे अंदर कैसे जागृत हो रहा है, कैसा जागृत भाव हो रहा है, क्योंकि मैं तो कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कौन मेरे को जन्म दिया है। कस्तम को हम कुत आयाति, को मैं जननी कामे तात इति परिभाव स्वप्न मशारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम, इस विचार को लेकर के मैं कहाँ उत्पत्ति हो रही है मेरी, मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ मैं, किसका पुत्र हूँ मैं, कौन मेरी जननी है। तो इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण अपने विषय में सोच रहे हैं। इसलिए आप लोग भी धर्म से जुड़िए, निरंतर भक्ति करिए, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्मकांड मार्ग से अनुसार जुड़ें, ग्रंथ से जुड़ें, निश्चित रूप से सत्संग से अवश्य जुड़ें, भजन करते रहें, क्योंकि भजन के बराबर संसार में कोई साधन ही नहीं है। भजन तो परम धर्म है, भजन करना ही परम धर्म होता है, और तो सब बातें की बातें हैं, परंतु धर्म अवश्य करना चाहिए और नाम जप भी हमेशा करना चाहिए। इसलिए हमारी पूर्ति उसमें रुचिकर होगी, प्रभुकर होगी, इसलिए धर्म से हमारा जीवन तृप्त होता है। धर्म क्या है, हमारे जीवन का सर्वांग एक प्रभुत्व लायक जीवन है। धर्म तो निसंदेह रूप से हमारे जीवन में एक, जिस प्रकार से जैसे श्वास लेना बंद हो जाए तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसीलिए हमें धर्म का आस्वादन ऐसा करना है कि जीवन में धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा में तत्क्षण, यदि आप धर्म की रक्षा करोगे तो निश्चित रूप से आपकी भी धर्म रक्षा करेगा। इसलिए ऐसे महर्षियों ने बात बताई है। आज की वीडियो में इतना ही। मैं कुंडली के विश्लेषण में आपके साथ बात करना चाहता हूं, और कुंडली के विश्लेषण में चर्चा भी चल रही है, तो थोड़ा सा मैं सत्संग के रूप में भी आपको बता देता हूं कि सत्संग क्या है, इसके बारे में विशेषता जाननी जरूरी है। तो जो भी आपको प्रश्न करना हो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हो, कुंडली के बारे में, शास्त्रों के बारे में, ग्रंथों के बारे में, भागवत के बारे में, वेद के बारे में, जिसके बारे में भी आपको प्रश्न करना हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें आप प्रेरित करें, उसके पश्चात हम आपका जवाब देंगे। जय श्री कृष्णा, जय राधा वल्लभ, जय जय श्री वृंदावन धाम। मैं आचार्य आदित्य कृष्ण महाराज, श्री धाम वृंदावन। आइए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय राधा वल्लभ।